हर वक्त रहता है। तुम लोगों को यह मालूम है कि हीरागढ़ का रहने वाला जमींदार जसवंत सिंह वो हमारा बहुत पुराना दुश्मन है। बहुत पुराना दुश्मन। और ये हीरागढ़ की रियासत हमारे नजरों में एक तिनके के समान खटकती है। हमने 2 बार चढ़ाई किया, लेकिन वहां का सेनापति अमर सिंह वो बहुत बड़ा बहादुर है। बहुत बड़ा बहादुर। उसकी वजह से हमें सीमा से वापस आना पड़ा। लेकिन सिपाही, हम मौके का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस वक्त सम्राट जसवंत सिंह वो दुनिया में साला जिंदा नहीं है। उसकी पत्नी सिंहासन पे बैठकर हुकूमत चला रही है। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, हम अमर सिंह को मिटा करके ये हीरागढ़ की रियासत को अपने हिरासत पे कर लेंगे। तुम लोग अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। कौन? जौहर सिंह, आज तुम हमारी हवेली पर आए हो। तुमने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। बेहिचक आज तुम हमारी हवेली पर आ गए। तो कहो के सयाना हुआ जौहर सिंह, बात सच बताओ छुपाओ नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खौफ खाया नहीं। जौहर सिंह, तुमने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। आज हमारे पास किस लिए आए हो? जसपाल इससे होशियार रहना। ठहरिए जसपाल सिंह, आज मैं यहाँ दुश्मनी अदा करने नहीं आया हूँ। आज मैं कुछ खास काम से आया हूँ और उम्मीद है कुछ काम को तुम अवश्य पूर्ण करोगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जानना चाहते हो? मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। तो क्या बताऊं तुम्हें आज जसपाल सिंह, क्या बताऊं? क्या बताऊं तुम्हें आज जसपाल सिंह, इस समय मुझसे कुछ भी कहा जाता नहीं। राजगद्दी भी मुझको और मिली है नहीं, रास्ता कोई दूजा सुहाता नहीं। जसपाल सिंह, मैं इस वक्त एकदम टूट गया हूँ और आज तुम्हारे पास आया हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि तुम इस काम को जरूर करोगे। जौहर सिंह, एक बात हमारे समझ में नहीं आ रहा। बोलो। कि तुम कह रहे हो कि राजगद्दी मुझे मिली नहीं, इसका मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। जसपाल सिंह, जैसे कि तुम जानते हो मेरे पिताजी नहीं और हमारी माँ सिंहासन पे थी, और मेरी माँ ने ही सेनापति अमर सिंह के कहने पे अगर हमारे छोटे भाई को
राजगद्दी पर बिठा दिया। यहाँ का सम्राट हो हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को बना दिया। अब ये सोचिए कि हक किसका था और किसे मिला। अब ये खुद सोचिए। जौहर सिंह, तुम्हारे कहने का मतलब कि सेनापति अमर सिंह के कहने से तुम्हारी मां ने तुम्हारे छोटे भाई नाहर सिंह को सिंहासन पे बिठा दिया। हाँ जसपाल सिंह, मैं मानता हूं, लेकिन सोचने वाली बात तो ये कि पिताजी के ना रहने के बाद राजगद्दी की पर बैठने का हक बड़े बेटे का होता है। लेकिन मानता हूं कि वो अमर सिंह लाख कह रहा था, लेकिन वो तुम्हारी मां है, उसे सोचना चाहिए। लागत है इनके महतारी का सेनापतिया फंसा है। छोड़ो इन बातों को, तुम चाहते क्या हो? जसपाल सिंह चाहता मैं यही हूं कि मेरे रास्ते का रोड़ा है तो सेनापति अमर सिंह है, क्योंकि जो भी कदम उठाऊंगा तो हमारे रास्ते का रोड़ा बनेगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे आक्रमण कर दो और उसी आक्रमण में सेनापति अमर सिंह को मिटा दो। अगर वो मिट गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। तुम अमर सिंह को यानी दुनिया से मिटवाना चाहते हो, लेकिन जौहर सिंह काम इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। मान लीजिए कि हमने सेनापति अमर सिंह को तुम्हारे रास्ते से हटा दिया, तो इसमें हमारा फायदा क्या है? आपकी खेतें भूसा सब उठवा ले जा। चुप! जसपाल सिंह मैं जानता हूं कि कोई बिना फायदे का काम नहीं करेगा। अरे भाई, इसमें हमारा भी फायदा होना चाहिए। तुम्हारा फायदा होगा। जिस वक्त तुम अमर सिंह को बिठा दोगे तो एक दिन मैं नाहर सिंह को बिठा दूंगा, और जिस दिन मैं हीरागढ़ का सम्राट बन गया तो मैं तुम्हें अपने रियासत से एक हिस्सा दे दूंगा। वादा पक्का? मैं वादा करता हूं जिस दिन ये काम हो गया मैं तुम्हें एक हिस्सा दूंगा। और इतना ही नहीं, और अमर सिंह मिट गया तो तुम्हारे लिए हीरागढ़ और विजयगढ़ के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए साफ मिलेंगे। तो बाकी का काम वो मेरा है। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। जाओ। लेकिन जसपाल सिंह याद रखना इस बात को कि राज राज ही रहना चाहिए। ये कानोकान किसी को खबर नहीं होना चाहिए कि काम किसे करवाया और तुमने किया। ये बात सिर्फ इतने लोगों के अंदर रहना चाहिए। जौहर सिंह, ये जसपाल सिंह अपनी गर्दन तो कटा सकता है, लेकिन इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। तो फिर इसी बात पे अटल रहना, अपनी जुबान नहीं खोलना। मैं चल रहा हूं। शिवाय बाकी का काम जसपाल सिंह को समझा दो। तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? अरे जाओ, तुम्हारे मालिक गए। जा रहे हैं, तुम्हार जमीन गरवाए नहीं का। अरे जा रहे हैं, हम यहाँ पड़ाव डावल थोड़ो आए। लेकिन एक बात बताओ। बोलो। ये बड़ी तारीफ तुम्हारे रास्ते भर कराता है कि जसपाल सिंह ऐसे हैं, जसपाल सिंह वैसे हैं, और यहाँ आए पर तुम एक चाहो का ना पूछो। बड़ा नाम सुने रहे। देखो, तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो, इसीलिए हमने तुम्हें चाय पानी नाश्ते को नहीं पूछा। तो ये तो कहते हैं कि जसपाल सिंह दुश्मनों का चाय पिया है महाराज। अरे यार, ये छोटी मोटी बात है। अगर चाय पीने का शौक है तुम्हें, ऐसी भाई इसे ले जाओ, चाय पानी नाश्ता कराकर इसे भेजो। अरे हम 5 रुपया के चाय का नहीं ना भूखे हैं। 5 रुपया के चाय के चक्कर में 5 लाख के हमारा नुकसान हो। क्या 5 लाख का? मुकेश अंबानी है हमारे रिश्तेदार है। तो हाँ, तोहरे अम्मा के बहनोई है। वही तरह बातें करा तो बहुत बड़ा आदमी हो, एक बात परे पकान है, 5 रुपया चाय खाने। लेकिन तुम्हारे रुकने का खास काम क्या है? काम ये है
कि देखो अब आप चढ़ाई करोगे, इनका सबका लय तुम जे हो। लेकिन एक बात ये बताओ, मान लीजिए हुआ से हमहू का भेद दीन जाए सेनापत के साथ, तू जाओ लड़ाई, तो मान लियो लड़ाई आई तो हमका बच्चा चीन लियो। हम चीन लेंगे लेकिन हमारी बंदूक नहीं चलेगी। अरे तो बंदूक घुमायू सका तो हमका न को मारो नहीं, अपने मेहरारू के अकेले मन से दूहन। अबे किसी के 2 4 10 होते हैं क्या? कहे कि अम्मा के 18 है और तेरी अम्मा के? हमारे अम्मा नहीं तो मेहरारू कहाँ मन से दू कहाँ हो। भैया ध्यान दियो बच्चा। लेकिन तुम भी हमारे सिपाहियों के ऊपर वार नहीं करना। हम तुमको ध्यान देंगे, तुमको कुछ नहीं कहेंगे, तुम ध्यान तुमको बराबर देंगे, इनको देंगे, इनको देंगे, इनको भी देना, तुम पक्का है। इनको भी देना। कोई हंसा नहीं बेटा, तुमने हमारा विनाश किया, तुम्हारा। जाओ शिवाई, मौका अच्छा है क्योंकि हमारे भी रास्ते का काटा है तो वो अमर सिंह है, और अमर सिंह जब तक हमारे रास्ते से नहीं हटेगा तब तक हमारा काम कोई पूरा नहीं होगा। कोई पूरा नहीं होगा। सिवाय देर करने का वक्त नहीं है, इसी वक्त तैयारी करो। हम सब लोग सीमा की तरफ चलेंगे और अमर सिंह जहां कहीं भी मिलता है उसका नामो निशान मिटा दो। बाबू साहब, जब अमर सिंह को हम मिटा देंगे तो जौहर सिंह अपने भाई को दुनिया से मिटा करके हुकूमत की बागडोर इसके हाथ में होगी। और जिस दिन मुझे मौका मिला हम जौहर सिंह का भी नामो निशान मिटा देंगे, और जौहर सिंह को मिटाने के बाद ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे। आज सीमा पर चलने की तैयारी करो।